राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में रात भर भारी बारिश हुई। इस वजह से रक्षाबंधन की सुबह कई इलाकों में जल भराव हो गया। दिन में और भी बारिश होने का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि शनिवार सुबह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली और गरज के साथ भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन बाद में इसे घटाकर येलो अलर्ट कर दिया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह तक दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग ने 78.8 मिलीमीटर, प्रगति मैदान में 100 मिलीमीटर, लोधी रोड में 80 मिलीमीटर, पूसा में 69 मिलीमीटर और पालम में 31.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। शुक्रवार देर रात 11 बजे से शुरू हुई बारिश लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। इस दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। पंचकुइया मार्ग, मथुरा रोड, शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग, किदवई नगर और कई अन्य इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव हो गया। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के कारण एम्स के पास यातायात ठप हो गया। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण बारापुला पुल के पास वाहनों की गति धीमी रही और जाम देखा गया। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 11 और 12 अगस्त को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है, जो अगले 24 घंटे में मजबूत होकर देश के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ेगा। इससे मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसकेगी, जिससे ब्रेक मानसून की स्थिति खत्म होगी और दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। इससे पहले शनिवार सुबह तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 3.8 डिग्री कम रहा। ऐसे में ही अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में शनिवार सवेरे से तेज बरसात से दादरी और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जल भराव हो गया। दादरी के रेलवे रोड, तिलपता 130 मीटर, मकौड़ा, बोड़ाकी समेत कई स्थानों पर बने अंडरपास पर पानी भरने से आवागमन बंद हो गया। इनसे बचने के लिए लोगों को सूरजपुर से जाना पड़ा। यातायात बाधित होने पर जाम लगा रहा। बरसात से दादरी नगर और देहात के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। सूरजपुर कासना रोड पर जगत फार्म के सामने मेन रोड पर बहुत ज्यादा बारिश का पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया था। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक मानसून ट्रफ वर्तमान में दिल्ली के उत्तर की ओर खिसक गया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश होने की संभावना थोड़ी कम हो गई है। इस वजह से बारिश ज्यादातर पहाड़ी इलाकों तक सीमित है। अगले हफ्ते में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। तब तक सप्ताह भर में 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि शुक्रवार से सोमवार के बीच मानसून ट्रफ के उतार चढ़ाव के कारण 1-2 बार मध्यम भी बारिश हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से एडवाइजरी सार्वजनिक करते हुए कहा कि रक्षाबंधन और वीकेंड होने के कारण बड़ी संख्या में लोग नेशनल हाईवे के जरिए दिल्ली से बाहर जाते हैं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए नेशनल हाईवे 44 और सिंधु बॉर्डर के माध्यम से करनाल, पानीपत, सोनीपत और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को दूसरे रूट पर विचार करने की अपील की गई है। रक्षाबंधन की एक रात पहले 8 अगस्त को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम देखने को मिला। गाड़ियों का हिलना तक मुश्किल हो गया था। कई घंटे तक और कई किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंसी रही। नोएडा की सड़कें भी गाड़ियों से पटी दिखी। लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नोएडा एक्सटेंशन में 4 मूर्ति तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ने वाली सड़कों पर भी घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा और चारों ओर जाम ही जाम देखने को मिला। नोएडा में शाम से ट्रैफिक देखने को मिला। केवल गाड़ियां ही नहीं, पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और भारी भीड़ भी देखने को मिली। सेक्टर 37 के बस अड्डे पर इंतजार कर रहे लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से ठप था। इसलिए बसों का इंतजार कर रहे यात्रियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारी जल भराव के नाते से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो वाहन है वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इसके नाते से गाड़ियों का आवागमन ठीक रूप से हो नहीं रहा है, जिसके नाते से लोगों को परेशानी हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।